हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी की देसी दुनिया। ये है करवा चौथ का व्लॉग और हम सब इकट्ठा हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए। सबसे पहले ये हमारी प्रिया भाभी ने मेहंदी लगवा ली थी और उसके बाद पूजा भाभी ने लगवाई। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी। थोड़ी लगी पर बहुत प्यारी लगी थी। अब आगे का देखते हैं। ये है शाम का समय जब मेरी सास हम लोग को सरगी दे रही हैं। वैसे तो सरगी में कुछ स्पेशल नहीं करते हैं हम लोग, बट मम्मी हर साल अपनी तरफ से करवा चौथ पे हमें दे देती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें सरगी में क्या मिला है। सरगी में हमें मिला है पानी पीने के लिए सुबह की मिठाई और ये बिछिया। तो मम्मी हर साल हमें करवा चौथ पे एक बिछिया की जोड़ी देती हैं और हम उसको चेंज करते हैं। नहीं तो अगर हमने तीज पे चेंज की हुई होती है तो हम इसे दोबारा चेंज नहीं करते हैं। और देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है इसकी, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये हो चुका है सुबह, करवा चौथ की सुबह, और हमें करनी है सरगी। बज चुके हैं सुबह के 3:30 बजे। मैं उठ चुकी थी फ्रेश होकर। हमने सरगी खाई। सरगी में कुछ खाया तो जाता नहीं है यार, इसलिए हम लोग मिठाई और पानी से ही काम चला लेते हैं, बिकॉज सुबह सुबह मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। सरगी खाने के बाद हम सो गए थे, फिर उठे हैं। बैक टू आवर रूटीन। व्रत हो या कुछ भी हो, लेकिन खुद का रोज़ का रूटीन तो पूरा करना ही है। तो मैं 2 बार रेडी हो जाती हूँ। मॉर्निंग में भी मैं न्यू क्लोथ्स वेयर करती हूँ, जैसा भी मुझे जो समझ में आता है। तो मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई हूँ। एक बार मैं सिंदूर वगैरह सब लगा के रेडी हो जाती हूँ, फिर शाम को वापस रेडी होती हूँ। तो रेडी होके अब मुझे चलना है नाश्ता बनाने। व्रत हो उपवास हो, हमें तो काम करना ही है। तो चलते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा दोपहर की पूजा का समय। और देखिए सब नाश्ता पानी कराने के बाद बज चुके हैं दोपहर के 3 बजे। हम सब तैयार होकर पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। हम एक्चुअली दोपहर में ही कहानी सुन लेते हैं, पर इसके बाद हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, शाम की पूजा करते हैं। तो यहाँ मम्मी कहानी कह रही है और हम सब कहानी सुन रहे हैं। अच्छा, जो करवा चौथ और तीज का दिन होता है ना, इतना पावन लगता है, इतना शुभ लगता है कि उस दिन अपने आप एक अलग सी एनर्जी होती है हमें। शरीर में पानी का एक बूंद नहीं गया होता, लेकिन जो हम एक्टिव होते हैं सारे काम करने के लिए और सजने संवरने के लिए, वो एक अलग ही लेवल का इंस्पिरेशन होता है। सब माता रानी और महादेव की कृपा है। हमारी कहानी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हमने जो करवा लिया है उसमें जल भरा हुआ है और उस जल से हम सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाएंगे। अच्छा, कहानी कहते टाइम हम जो कटोरी में चावल रखते हैं, आधा चावल हम अपने करवे में डाल लेते हैं और आधा चावल हम अपनी चुंदी में बांध लेते हैं। और चुनरी में बांधे हुए चावल को हम शाम की पूजा में यूज़ करते हैं। अब हम ऊपर जाने के लिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे साथ साथ हमारी माँ ही भी एकदम एक्साइटेड रहती है पूजा पाठ करने के लिए। अब हम सब जा रहे हैं टेरेस पे। इस टाइम पे अस्त हुए सूरज की पूजा की जाती है, उनको अर्घ चढ़ाया जाता है। अच्छा, हमारे पूजा पाठ में हर नेचर से भी बहुत कनेक्टेड है। छठ पूजा हुई, करवा चौथ हुआ, चांद की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, सच में बहुत ही प्यारा कल्चर है हमारा। अभी हम सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाएंगे और जो लोटे में हमने थोड़ा सा करवे में जो थोड़ा सा चावल डाला था, उस चावल को सूर्य देवता को चढ़ाएंगे।
अब हमने पूजा कर ली है, अब हम नीचे चलेंगे और नीचे चल के अब करनी है भोग की तैयारी। तो हमारे में भोग में खीर पूड़ी, बिना कांदा लहसुन की कढ़ी और चावल का भोग लगता है माता रानी को। तो ऊपर पूजा करने के आने के बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली थी और अब खाना बना के मुझे फिर शाम के लिए रेडी होना था। डे कितना भी हेक्टिक हो पर एनर्जी लेवल तो यार एक अलग ही होता है। मतलब इतना काम करने के बाद भी शरीर में थकान नहीं होती। थकान लगती कब है? जब हमारे शरीर में पानी चला जाता है। फटाफट मैंने कढ़ी, चावल, खीर पूड़ी बनाई और भोग बन के रेडी हो गया था। अब मुझे करनी है शाम की पूजा की तैयारी। पहले मैं तैयार होंगी और यहाँ माता रानी की चौकी सज चुकी थी पहले ही। फिर इस पर हमने भोग लगा दिया, हार फूल मिठाइयाँ ये सब अब चढ़ाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, जब हम सूर्य देवता को करवा से जल चढ़ा के आते हैं, हम दोबारा उसमें जल भरते हैं चंद्र देवता के लिए और फिर हम यही जल उनको भी अर्पित करेंगे, करवे वाला। इसके बाद हम सब शाम की पूजा की तैयारी में बैठ चुके थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब हमें करनी थी माता रानी की पूजा। माता रानी को लगाना था भोग और फूल माला चढ़ाना था। जो भी प्रोसीजर होता, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है वो करना था। यहाँ पे हम सास के लिए श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मतलब जो आपके सक्षम हो, कुछ पैसे रखते हैं। तो मैंने मम्मी के लिए एक सूट लिया था, उसमें सारा श्रृंगार का सामान और मीठा करवा में हम पैसे रखेंगे और ये सब चीज़ें सास को दी जाती है। ये जो भोग लगी थाली भी है, इसमें से माता रानी का भोग निकाल के जो थाली है वो सास को दी जाती है। इसे केवल आपके सास ससुर ही खा सकते हैं। तो अब हम पूजा कर रहे थे। माता रानी को हल्दी कुमकुम का टीका लगा दिया हम लोगों ने। इसके बाद माता रानी को हार अर्पित करेंगे और मिष्ठान भोग आपने जो बनाया है वो अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम करने के बाद आप उनको सिंदूर लगाएंगे और वही सिंदूर आप अपने मांग में लगाएंगे, प्रसाद लेंगे। माता रानी को ये श्रृंगार का सामान छुआना है। देखिए, मैंने माता रानी को हार चढ़ा दिया। हार अर्पित करने के बाद माता रानी की जोत जलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उसके बाद उन्हें मिष्ठान का भोग लगाएंगे। भोग और जो आपने भोग बनाया उसका भोग लगाएंगे और इस तरीके से बड़ों का आशीर्वाद लेकर अब अपनी संध्या आरती की पूजा संपन्न होगी हमारी। अभी तक तो मेरे पति देव जी घर नहीं आए थे। पूजा होने के बाद उन्हीं का वेट कर रही थी मैं कि आ जाएं, लेकिन वो और चांद एक ही टाइम पे आए घर।
इस एक जोड़ा पूड़ी में हम चावल, खीर और कढ़ी का भोग निकाल के माता रानी को चढ़ाएंगे और यही प्रसाद हम व्रत खोलने के बाद आधा मतलब अपने पार्टनर को देना है, आधा खुद खाना होता है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ शेयर करना। मतलब ये प्रसाद आप अपनी ही फैमिली में सर्कुलेट करोगे, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के बीच में। हमारी पूजा हो चुकी थी। इस तरीके से हमने पूजा संपन्न की, माता रानी का आशीर्वाद लिया। बस माता रानी इसी तरह आजीवन हर साल सुहागन रूप में उनकी पूजा करने का सौभाग्य देती रहें। ये देखिए मेरी थाल तैयार थी और चंदा मामा का वेट हो रहा था। चाँद भी निकल आया था और मुझे पता नहीं लगा, वो तो मुझे बाद में फ़ोन आया कि भाई चाँद कब का निकल चुका है। फिर चंद्रदेव की पूजा करनी थी और जो करवे में जल भरा था उससे हम चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सुबह आधा चावल हमने चुन्नी में बांधा था, वो चुन्नी का चावल भी हम चंद्रदेव को अर्पित करेंगे। मतलब आधा चावल सूर्य देवता को अर्पित होता है, आधा चावल चंद्र देवता को अर्पित होता है, अक्षत के दाने। और उसके बाद मैं अपने पति देव की पूजा करूँगी और अपना व्रत खोलूँगी। पहले मैं लगाऊंगी इनको तिलक। अब जोत जला के देखा जाएगा, चलने का चाँद, फिर अपना चाँद देखा जाएगा। यार बड़ा क्यूट लगता है करवा चौथ का व्रत भी। ये जो हम छत पे ही रख देते हैं। उसके बाद ये मुझे सिंदूर लगाएंगे और पानी पिलाकर मेरा व्रत खोलेंगे। इस तरह पूजा करके मैंने अपना करवा चौथ का व्रत खोला। बोलो जय करवा मैया की, जय चंद्र देवता की। व्रत खोलने के बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया, अपने से बड़ों का, और व्रत अच्छे से संपन्न हुआ। इसके बाद हम नीचे चलेंगे और जो हमने श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया था वो मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। खाने का प्रसाद, खाने में जो भोग लगाया था, श्रृंगार का सामान, सब मैंने अपने सास को देकर उनके पैर छू लिए थे। और अब मैं कुछ खाकर अपने व्रत का पालन करूँगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बना के रखें। हर हर महादेव। Thanks for watching.